पहला सुख निरोगी काया। इसी कड़ी में हमने 5 मुख्य बिंदु लिए थे, जिसमें पहला बिंदु था पानी, दूसरा था भोजन, फिर नींद और व्यायाम, और फिर है सोच। आज हम जानेंगे व्यायाम के बारे में। तो चलिए, शुगर क्यूब के इस एपिसोड में मैं डॉक्टर विमलेश सेठिया आप सभी का स्वागत करता हूं। व्यायाम, ये शब्द लगभग सभी से परिचित है, कोई नया शब्द नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि व्यायाम करना सेहत के लिए अच्छा होता है। शायद कोई छोटा बच्चा या एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम छोटे से गांव में रह रहा है, वो भी जानते हैं कि व्यायाम क्या होता है और सेहत के लिए उसका परिणाम क्या होता है। अब बात आती है कि कौन सा व्यायाम, किसके लिए व्यायाम, कितना व्यायाम, कब करें व्यायाम, क्या व्यायाम सभी ने करना चाहिए, क्या 90 साल के आदमी भी व्यायाम कर सकते हैं, क्या 2 साल के बच्चे से भी व्यायाम कराना चाहिए। ये ढेर सारे सवालों में से हम कुछ सवालों का जवाब आज ढूंढेंगे। देखते हैं कि हम कितना आपको बता पाते हैं। व्यायाम व्यायाम का एक मतलब ये होता है कि ऐसी हलचल जो आप आपके रूटीन लाइफ में नहीं करते हो, या आपकी रूटीन लाइफ से हटके जो शरीर का एक्सर्शन या शरीर का हलचल की जाती है, हम उसको व्यायाम बोल सकते हैं। किन किन ने व्यायाम करना चाहिए, तो आप ये बात ठीक से जान लो कि व्यायाम में हम शरीर की उस प्रकार की हलचल करते हैं कि जो आपके रूटीन हलचल से कुछ अलग हो। जैसे कोई खेत में काम करने वाला व्यक्ति अगर मुझे कहे कि मुझे व्यायाम की जरूरत है या नहीं है, तो मेरा जवाब होगा कि हाँ, उन्हें भी व्यायाम की जरूरत है, पर हो सकता है कि उनका व्यायाम कुछ अलग स्वरूप का हो। ऐसा नहीं होगा कि वो खेत में 2 घंटे अच्छे से मेहनत करके आए और मैं उनको फिर से बोल दूं कि हाँ, अभी आप और एक 5 किलोमीटर की दौड़ लगा के आओ। शायद उनका व्यायाम वो मसल्स का हो सकता है, वो जॉइंट्स का हो सकता है जो उनके रूटीन काम में यूज नहीं आते हो। हम आज ये भी बात समझने की कोशिश करेंगे कि कितना व्यायाम करना चाहिए। जनरली लोग व्यायाम की अलग अलग परिभाषाएं यूज करते हैं। कुछ लोग जिम में 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी व्यायाम करते हैं, और कुछ लोग रोज 1 किलोमीटर घूम के आने को हम सालों से व्यायाम कर रहे हैं, ऐसा भी बोलते हैं। तो हमने कितना व्यायाम करना चाहिए? व्यायाम करने के लिए एक छोटा सा मार्कर हम बनाते हैं। मार्कर आपको कभी भी गाइड कर पाएगा। तो क्या मार्कर हम बनाए? हम एक मार्कर बनाते हैं पसीना। हम जहां से व्यायाम शुरू करेंगे, वहां से जिस पल भी हमारे माथे पे पसीने की बूंदें आने लगे, पसीना आने लगे, शरीर के और हिस्से में हम नहीं चेक करेंगे, हम चेक करेंगे माथे के ऊपर। माथे के ऊपर जब आपको पसीना आने लगे, तो समझ लेना वार्म अप कंप्लीट हो गया। अभी नहीं, व्यायाम कंप्लीट नहीं हुआ, वार्म अप कंप्लीट हुआ है। जहां माथे पे पसीना आए, वहां पे वार्म अप कंप्लीट हुआ है। वहां से लगभग 20 मिनट तक आपने अपने शरीर की हलचल रोकनी नहीं है, तब आपका व्यायाम कंप्लीट होगा। पसीना किसी को 1 किलोमीटर चलने से भी आता है, किसी को बैठे बैठे भी आ जाता है, किसी को 2 किलोमीटर चलने से आता है। हम आपका किसी भी प्रकार से सिर पे आया हुआ पसीना मान लेंगे, पर वहां से 20 मिनट अगर आप चल रहे हो तो कदम नहीं रुकने चाहिए, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो पैडल नहीं रुकने चाहिए। और इसी प्रकार अगर आप घर में एरोबिक्स कर रहे हो, जुम्बा कर रहे हो, डांस कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, डांस भी व्यायाम में आ सकता है। पर व्यायाम की डेफिनेशन में एक बात और जोड़ देना कि आपने अपनी शरीर की हलचल शुरू की, जहां से शुरू की और जहां तक व्यायाम खत्म करना है, वहां तक हलचल रोकना मत। 5 मिनट चल रहे हो, 5 मिनट रेस्ट कर रहे हो, इसको मैं व्यायाम में तो काउंट नहीं करूंगा। जिन लोगों को कोई तकलीफ है, जिन लोगों को अलग अलग समस्याएं हैं, वो अपने चिकित्सक की गाइड में व्यायाम करें।
मैं जितनी बातें बता रहा हूं वो एक नॉर्मल पर्सन की बात है। छोटे बच्चे, जनरली छोटे बच्चे व्यायाम करते ही रहते हैं, खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पर हाँ, अगर आपने उनको घर में रोक रखा है, बंद करके रखा है, बार बार आप उनको बाहर जाने से रोक रहे हो, तो धीरे धीरे उनका ये नेचुरल इंस्टिंक्ट कम होने लगता है। नेचुरल इंस्टिंक्ट अगर कम होने लगेगा तो कुछ दिनों के बाद वो बच्चे उतना नहीं खेल पाएंगे और बच्चों में चाइल्ड ओबेसिटी डेवलप होने लगती है। भयंकर समस्याओं में एक समस्या ओबेसिटी भी है, जिसका मुख्य कारण व्यायाम की कमी भी है। और भी बहुत कारण हो सकते हैं। हेल्थ की समस्याओं की बात कर रहा हूं। हेल्थ की समस्या में जब ओबेसिटी का नाम लिया जाता है तो लगभग उसके साथ उसके रिश्ते में ही व्यायाम आता है, जो बताया जाता है कि उसकी वजह से ये बढ़ रहा है या इसकी वजह से व्यायाम की कमी कारण बन रही है। आप कौन सा व्यायाम चुनेंगे? मैं सजेस्ट करता हूं जनरली योग, प्राणायाम और एक्सर्शन का कॉम्बिनेशन ये व्यायाम के रूप में बहुत ही बढ़िया रहता है। हर व्यक्ति को व्यायाम के लिए जिम में जाने की जरूरत नहीं है या जिम में जाओगे तो ही व्यायाम होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। और जिम का दुश्मन भी नहीं हूं मैं। बात यह है कि आप बहुत ज्यादा व्यायाम करो, ये बहुत ज्यादा हेल्थ देगा, ये भी ठीक नहीं है। जिनको मसल बिल्डअप करना है वो पूरी बात और टॉपिक अलग है। हम व्यायाम कर रहे हैं डेली रूटीन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 40 मिनट या 45 मिनट का व्यायाम मोर देन सफिशिएंट होता है। जो व्यक्ति वजन घटाने के लिए कर रहे हैं वो उस अनुसार अपने चिकित्सक या गाइड या हेल्थ ट्रेनर के हिसाब से व्यायाम को एडजस्ट कर सकते हैं। जिनका वजन हाइट के हिसाब से नॉर्मल है, जिनको कोई बाकी चिकित्सीय समस्याएं नहीं है, हेल्थ की समस्या नहीं है, वो लोग व्यायाम 40 टू 45 मिनट बहुत होता है, जिसमें वार्म अप में 10 मिनट के आसपास लगते हैं, 10 मिनट में वार्म अप हो जाता है और बचा हुआ टाइम आप आपके योग, प्राणायाम और बाकी चीजों के साथ कंप्लीट कर सकते हो। व्यायाम को बदलते रहना चाहिए। रोज एक ही व्यायाम से दो नुकसान मेरी नजर में आते हैं। एक तो आप बोर होने लगते हो और दूसरा शरीर को उस व्यायाम की हैबिट होने लगती है। व्यायाम हमेशा थोड़ा सा एक्सर्शनल होना चाहिए, खुद को पुश करने वाला होना चाहिए। रोज टारगेट सेट करो, ये टारगेट मैं कल यहां तक अचीव करूंगा, और वो टारगेट को बस्ट करो। वो टारगेट बस्ट होने के बाद नेक्स्ट टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 किलोमीटर वॉक कर रहे हो और उसका टाइम कैलकुलेट करो। 2 किलोमीटर वॉक को जब आपने सपोज 30 मिनट्स में कंप्लीट किया, दूसरे दिन उस टारगेट को 28 मिनट का कर सकते हो। और वो अचीव होता है क्या, देखिए। तीसरे दिन डिस्टेंस को कम करके टाइम को कम कर सकते हो, या डिस्टेंस को बढ़ा के टाइम को बढ़ा सकते हो, या वाइस वर्सा। इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न कर करके आप अपने व्यायाम में चैलेंजेस डेवलप कर सकते हो। जैसे 20 मिनट्स में 2 किलोमीटर कंप्लीट करूंगा, या 30 मिनट्स में 3 किलोमीटर कंप्लीट करूंगा। इस तरीके से अगर आप व्यायाम को समझ लोगे, व्यायाम को जान लोगे और व्यायाम पे अपनी रुचि बढ़ाओगे, तो आपकी हेल्थ के मार्क्स अपने आप टॉप आने लगेंगे। आशा करता हूं इस शुगर क्यूब में आपके जीवन में कुछ तो मिठास घुली ही होगी। शुगर क्यूब, एडिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। मैं डॉक्टर विमलेश सेठिया आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं अगले शुगर क्यूब में। व्यायाम, ये शब्द लगभग सभी से परिचित है, कोई नया शब्द नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि व्यायाम करना सेहत के लिए अच्छा होता है। शायद कोई छोटा बच्चा या एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम छोटे से गांव में रह रहा है, वो भी जानते हैं कि व्यायाम क्या होता है और सेहत के लिए उसका परिणाम क्या होता है। अब बात आती है कि कौन सा व्यायाम, किसके लिए व्यायाम, कितना व्यायाम, कब करें व्यायाम,